Those who are preparing for CAPFSC 2026, it is right time you should see previous year papers. प्रीवियस ईयर पेपर देखने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप पेपर को देखो, आप ओरिजिनल पेपर लो। ओरिजिनल पेपर इन द सेंस वेबसाइट से, आप यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड करो। इसका कारण है कि जो आपके ओरिजिनल पेपर होते हैं उसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दिया हुआ रहता है। सपोज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं शायद हिंदी मीडियम में आप नहीं समझ पा रहे हो, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कुछ ऐसे शब्द। देखो, दो टाइप के इंग्लिश मीडियम वाले, दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक है कि जो ओनली इंग्लिश में कंफर्टेबल है, लेट अस टेक साउथ इंडिया में है या नॉर्थ ईस्ट के हैं, या और बहुत ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, तो उनके लिए हिंदी वाला का वो यूटिलिटी नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम में तो करते हैं लेकिन हिंदी मीडियम में भी कंफर्टेबल है, और जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं तो उनको तो ऑब्वियसली बात है कि आप हिंदी जानते हो और इंग्लिश भी बेसिक जानते हो, तो कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा हिंदी में लगेगा एम्बिगुअस है तो आपको इंग्लिश से समझ में आएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश में थोड़ा सा एम्बिगुअस आपको लगेगा, मीनिंग नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी वाले को देख सकते हो। तो एक तो सबसे एडवांटेज ये होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ रहता है। आप यदि इन जनरल यदि मार्केट से कोई क्वेश्चन पेपर खरीदते हो या उस टाइप का सॉल्यूशन ये सब, तो जनरली क्या होता है कि या तो हिंदी में रहता है या इंग्लिश में रहता है। नो डाउट, जैसे बहुत सारे जो वीडियोज वगैरह हमने अपलोड मैं करता हूँ या जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ। इसका कारण है कि आपके दोनों में लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, दोनों को प्रॉपर तरीका से समझ सको। तो अभी आपके पास जो टाइम है 11 मंथ्स है, इन इनमें से आपको अभी जो है थोड़ा सा अभी रिलैक्स टाइम है। रिलैक्स टाइम इन द सेंस है कि आपके एग्जाम में टाइम है, जब आपके 2 महीने 3 महीने रहते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है। अभी क्या है, थोड़ा टाइम दे करके हर पेपर को एनालाइज करो, सोल्व करने की कोशिश करो, देखो क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो 5 इयर्स के मिनिमम ले लो, 5 इयर्स का आप डाउनलोड कर लो यूपीएससी वेबसाइट से जाकर के, दोनों पेपर का, पेपर 1 प्लस पेपर 2। और ये एक बार सबसे पहले क्या करो कि ट्राई करो आप अपने लिमिटेड नॉलेज का, खास करके जैसे करेंट ईयर के आप स्टूडेंट हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दोगे तो या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हो या फाइनल ईयर में हो सपोज करो, तो आप मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है, मेजोरिटी क्वेश्चंस क्या है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो, ये सब क्या है, अप टू 12th लेवल के ही मैक्सिमम चीजें रहती है, प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये लगना चाहिए कि यस, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे लेवल के बियॉन्ड नहीं है। हाँ, बट सिचुएशन ये है कि सपोज किसी ने साइंस बैकग्राउंड से रहे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे, आपका करेंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपका अभी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डीपर नहीं था, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी ट्राई करो, सपोज करो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो एटलीस्ट साइंस वाला क्वेश्चन को अच्छा खासा सोल्व करोगे, आप मैथ्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करोगे, करंट में कुछ न्यूज सोशल मीडिया कहीं से जुड़े हो तो कुछ क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। तो 5 इयर्स का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लो। एक दिन में सपोज करो कि किसी 1 ईयर का पेपर 1 और पेपर 2, कोशिश पहले पेपर 1 का करो कि एक बार सोल्व करने की कोशिश करो कि 125 क्वेश्चन है तो हमसे 20 क्वेश्चन ही बने, 30 क्वेश्चन ही बने, 40 क्वेश्चन ही, जितने क्वेश्चन आपको बनते हैं एक बार उनको बनाने की कोशिश करो। एक बार आपने उसको कर लिया, फिर देखो एवरी क्वेश्चन को फिर से पढ़ के, ये जो क्वेश्चन है यदि मेरे से बना तो क्यों बना, इन द सेंस है कि हमने कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा, और नहीं बना तो क्यों नहीं बना। या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हमने कभी नाम ही नहीं सुना, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, जानती हूँ, बट इसके एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे हमें पता नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि टोटली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैटेगराइज करने की कोशिश करो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा हमें कितना वर्क करने की जरूरत है। तो एटलीस्ट देखो उनको दोनों चीजों में, जैसे आप यदि दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो जहां कुछ क्वेश्चन में आपको
इंग्लिश वाले में प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा हिंदी देख लो, और हिंदी वाले में प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश देख लो, वाइस वर्सा कर लेना है। लेकिन जिनको जैसे जो प्योर हिंदी ही जानते हो तो फिर तो आपको सेकेंड पेपर में इंग्लिश करना है। लेकिन जो प्योर इंग्लिश जानते हो हिंदी का कुछ जरूरी नहीं है देखना, और बहुत बार होता है कि आपके लिए एडवांटेजेस भी नहीं होती है और वो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जो कंफर्टेबल हो वो दोनों को देखने की कोशिश करो। तो हर पेपर में ऑल 5 इयर्स के जो है ज्यादा आप करो, मतलब और आगे आपको करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये करो कि 5 इयर्स के लो। तो पेपर 1 के आपने प्रोसेस किया, पेपर 2 में देखो जो ग्रामर है। तो पेपर 2 में जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें क्या है, आपको ग्रामर वाला ऑलमोस्ट 10th लेवल का है। क्लास 10th लेवल में जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आप देखते हो तो उसमें 10th लेवल, लेकिन 10th लेवल में क्या होता है, सेंटेंसेस थोड़ा छोटा होता है। जैसे मान के चलो कि आज की डेट में बहुत जगह जैसे ये रहता है, एमसीक्यू टाइप का भी कुछ जगह दिया हुआ रहता है, फिर कुछ जगह कुछ बोर्ड में जैसे एमसीक्यू टाइप का रहता है, तो शायद बच्चों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन आपको क्या है कि सपोज कोई सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव से पैसिव बनाना है या डिग्री चेंज करना है, तो आपके लिए होता है कि थोड़ा सेंटेंस बड़ा होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स, लेकिन जो बेसिक रूल है अप टू क्लास 10th तक है। अब जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या इडियम्स हैं या वर्ड्स दिए हुए हैं उसके मीनिंग, तो ये कोई लेबल नहीं होता। हो सकता है 8वां क्लास का बच्चा भी जान सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी नहीं। वो उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये 8th क्लास का 10th क्लास का। लेकिन नॉर्मल जो ग्रामर है वो अप टू 10th क्लास का है। तो एक बार ग्रामर देखो कि यस अभी हमारा क्या कंडीशन है, हम 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स हैं, तो कितने बना पाते हैं। और हर पर्सन ने कभी ना कभी ऐसे लिखा होगा जो आप 10वें में 12वें में या अपने ग्रेजुएशन में अपने ऐसे लिखा है। तो ये जो ऐसे हैं, रिपोर्ट है, आर्गुमेंट है, उसको लिखने की कोशिश करो। अभी जैसे शुरू में पहले क्वेश्चन को देखो और अपने स्टैंडर्ड से जस्ट लिखो विदाउट एनी टेंशन के कि हम कोई लिख रहे हैं तो क्या 300 वर्ड्स का कंटेंट हमें मिल रहा है ऐसे में। और यदि मिल रहा है तो लिखो, आप सारे को लिखने की कोशिश करो। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर ये सोचो कि क्यों, आखिर क्या ये टॉपिक एकदम न्यू है, क्या हमने कभी सुने हैं, क्या नहीं सुने हैं, क्या हमने कभी न्यूज़पेपर में और टीवी डिबेट में या सोशल मीडिया पे या किसी भी फॉर्म में फीड में हमारा आया है ये टॉपिक, कभी हमने इससे रिलेटेड देखा है। और यदि नहीं देखा है तो ऑब्वियसली बात है फिर हमको वर्क करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। तो 5 इयर्स के पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देखो, प्रॉपर तरीका से सोल्व करो और स्टैंडर्ड अपना चेक करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 2 में है कि शुरू में सपोज करो, कोशिश करो कि जो जैसे एकदम फ्रेश में हो तो एक एक ऐसे लिखने की कोशिश करो, एक एक आर्गुमेंट लिखने की कोशिश करो। या फिर जैसे आपको लगता है कि सपोज हम ऐसे तो जानते हैं, आर्गुमेंट नहीं जानते हैं कि क्या है, तो आप वीडियो देख लो कि आर्गुमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि जो पेपर 2 होता है उसमें आपके 4 ऐसे होते हैं और 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करने हैं। तो 6 दिए हुए हैं, 4 आपको सेलेक्ट करने हैं। 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और 2 आर्गुमेंट्स लिखने हैं। 2 रिपोर्ट लिखने हैं, 1 प्रेसी है, 1/3 में संक्षिप्त करना है, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, और ग्रामर 25 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स में सेंटेंस को जो ट्रांसफॉर्म करना है एक फॉर्म से दिया हुआ जो है उसके दूसरे फॉर्म में, 10 मार्क्स के जो होंगे उसमें से आपको सेंटेंस बनाना है मीनिंग समझ के, और 5 मार्क्स जो होते हैं वो सेंटेंस करेक्शन करने होते हैं। तो इस प्रकार से 200 होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर हो तो सपोज ऐसे आपको पता है, लेकिन जैसे आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट हमें नहीं पता है, तो आप एक बार जैसे वीडियो देख सकते हो। ऑब्वियसली हम आगे सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बहुत सारे पड़े हुए हैं और मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उनको देखो। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है उसको देखो और फिर उसको लिखने की कोशिश करो। तो जब 5 इयर्स के आप देखोगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा, फीलिंग आएगा कि यस पेपर इस स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। अब उसी में सपोज करो कि कुछ टॉपिक्स इंडिविजुअल लिखा, फिर उसी में देखो यदि आपको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, कुछ चीजें आप जैसे कुछ वीडियोस देखे, कुछ और सर्च किए ये सब,
उसके बाद किसी एक पेपर को लो और कोशिश करो 3 आवर्स में लिखने के लिए, और सोचो कि कितना हम लिख पा रहे हैं, और उसके आधार पे और आगे चीजें उसको करने की जरूरत होगी। आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात जैसे कि टीचिंग, हमें जो होता है या क्लासेस होते हैं, जो मेंटरशिप होते हैं, क्लासेस क्या लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये सब आपको अपने स्टैंडर्ड से डिसाइड करना है। तो जैसे पहले आपने 5 इयर्स के पेपर देखे, आपको लगता है कि हम एक स्टैंडर्ड में सपोज करो कि 30 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं पेपर 1 में ऑन एन एवरेज, सही, मीन्स 30 क्वेश्चंस काट छाट करके हमारे सही हो रहे हैं। पेपर 2 में ऑलमोस्ट हम चीजों को समझ रहे हैं, ग्रामर हमारा। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्लासेस लेने हैं या कहीं प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आप खुद से भी वर्क कर सकते हो। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे कि जिनको खुद से वर्क करना है वो कैसे कर सकते हैं, और जिनको कहीं क्लासेस ज्वाइन करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, उनको किस ढंग से चीजों को करना है। तो अभी पहले आप 5 इयर्स के पेपर्स को प्रॉपर तरीका से देखो, एनालाइज करो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। फिर और जो डायमेंशंस होंगे, एस्पेक्ट्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर का जो है पावर बहुत ज्यादा है, इन द सेंस है कि वो एक्चुअल आपके क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, जो इस एग्जाम के लिए पूछ रखे हैं। और बहुत सारे डायमेंशंस हैं ऑन रेगुलर बेसिस, आई डिस्कस जो क्वेश्चंस आपके, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी जो भी होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मैसेज कर सकते हो। फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएगी, मैं मोर एंड मोर चीजों को डिस्कस करता चलूंगा। ओके, थैंक यू।